الصبح बदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैंने डबल रोटी के स्लाइस लिए हैं 4 अदद, और 4 अदद ही मैंने मीडियम साइज़ के अंडे लिए हैं। अगर बड़े साइज़ के हों तो आप 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैंने रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर और ग्रीन बेल पेपर इस्तेमाल की है। आप चाहें, अगर आप रेड बेल पेपर नहीं है तो आप टमाटर इस्तेमाल कर सकती हैं। येलो बेल पेपर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। 1 अदद मैंने हरी प्याज ली है, इसका मैंने ग्रीन और वाइट पोर्शन दोनों इस्तेमाल किए हैं। नमक लिए है मैंने 1 टीस्पून और कुटी हुई काली मिर्च ली है मैंने 2 टीस्पून। नमक मिर्च आप प्लीज़ अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल करें। और मोटी कुटी हुई सूख मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। 40 ग्राम के करीब मैंने मक्खन लिया है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप हरी मिर्चों की तादाद कम कर दें या फिर स्किप भी कर सकती हैं, इट्स अप टू यू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब मैं एक बॉल के अंदर चारों अंडे 1 बाय 1 डाल के इनको फेंट लूंगी। फिर इसमें नमक और काली मिर्च ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने विस्क की मदद से अंडे, ब्लैक पेपर और नमक अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं इसमें ये तमाम कटी हुई वेजीज डाल दूंगी। मैंने तमाम वेजिटेबल्स को अंडों में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे एक साइड पे करती हूँ। ये स्लाइस लूंगी। अब ये जो मैंने ब्रेड ली थी, इसके स्लाइस को मैं इस तरह से काट लूंगी कि इसके एजेस अलग हो जाएं और दरमियान वाला पार्ट जो है वो मैं इसका सेपरेट कर लूंगी इस तरह से। एज सेपरेट हो गया और ये दरमियान वाला हिस्सा अलग। इसी तरह से मैं ये एजेस अलग कर लेती हूँ और दरमियान वाला पोर्शन अलग कर लेती हूँ। तो चलिए अब इसे पकाना शुरू करते हैं। अब मैं एक पैन के अंदर मक्खन डाल के उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। मैं यहाँ पर ग्रिल पैन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो सादा पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मक्खन का पीस जो है वो मैंने पूरे पैन में अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। अब मैं सबसे पहले इसमें इस तरह से एजेस रखूँगी। इसके बाद जो अंडों में मैंने वेजिटेबल्स मिक्स की थी वो इस तरह से इसकी फिलिंग कर दूँगी। शुरू में इंग्रेडिएंट बताते हुए मैंने चीज़ स्किप कर दी थी। एक्चुअली मैंने ग्रेट करने के बाद चीज़ को फ्रीज़र में रखा, दैट्स वाई ये स्किप होगी, बट ये चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं ये चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें मोज़रेला ले लें, अगर आपको चेडर चीज़ पसंद है तो आप वो ले लें। अब मैं इस पॉइंट पर इसमें इस तरह से ये चीज़ डालूँगी। चीज़ की फिलिंग होगी। अब चीज़ की फिलिंग करने के बाद मैंने ये जो दरमियान का पार्ट इसका निकाला था, ये ऊपर रख के अच्छी तरह से इसे प्रेस कर दूँगी। इसको मैं अच्छी तरह से प्रेस कर दूंगी ताकि ये स्लाइस के अंदर तक चला जाए। अब मैं इस पर ये थोड़ा सा मक्खन लगा के स्प्रेड कर दूंगी, लाइट सा बिल्कुल। इसके बाद ये जो मैंने श्रेडेड रेड पेपर ली थी, इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी हल्का सा। और फिर ये जो बाकी वेजिटेबल्स बची हुई थी इनको मैं इस तरह से ऊपर डाल दूंगी।
लाइट क्वांटिटी में। फ्लेम को आप लो ही रहने दें, हाई फ्लेम पे ये नीचे से जल जाएगा अदरवाइज। अब मैं लो फ्लेम पे ही इसको 1 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। फिर मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। 1 मिनट हो चुका है तो अब मैं इसकी साइड तब्दील करूंगी। पहले मैं इसको ना ऐसे सेपरेट कर लेती हूँ ताकि साइड तब्दील करना आसान हो। चलिए, तो अब मैं इसकी 1 बाय 1 इसकी साइड तब्दील कर देती हूँ। इसी तरह मैं दूसरे की तब्दील कर दूंगी। चारों सैंडविचेस की मैंने साइड चेंज कर दी है। अब मैं इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं तो चले हम अपने स्लाइसिस को देखते हैं। ज़बरदस्त तैयार हो चुका है हमारा सैंडविच। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें आप डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है। ये देखें, मैं सैंडविचेस को आपको काट कर दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त सैंडविचेस हमारे तैयार हैं। वेजेस भी हमारी पक चुकी हैं। आप जिस तरह से चाहें इनको सर्व करें। आप रेक्टेंगुलर शेप में भी काट सकती हैं और ट्रायंगुलर शेप में भी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आज का ब्रेकफास्ट तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी इस रेसिपी को ख़ुद भी ज़रूर ट्राई करें और दूसरों से भी शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।